बीजेपी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि अब की बार 400 पार एनडीए आंकड़े सब एकदम तोड़ के निकल जाएंगे, और बिहार में भी उसी तरह से गठबंधन किए जा रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, बीजेपी धूल बहुत झोंकती है। नहीं, जनता जब वोट करती है तो ईवीएम से करती है। अगर हिमाचल में कांग्रेस जीते और मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो ये दोनों समान रूल हैं कि अलग रूल हैं? इसको गौर से समझना होगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। स्टेट पॉलिटिक्स अलग है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अलग है। जनता की बदौलत कोई चुनाव जीतेंगे ना, ये बीजेपी या नरेंद्र मोदी कैसे कह सकता है 400 पार? दूसरी बात, अब हमको एक बात बताइए, यदि 400 पार हैं, वो कॉन्फिडेंट है, तो जिनको जिनको इन्होंने लात मारा, गालियां दी, भगाया, अपनों को तो इन्होंने मारा ही। नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं हो सकते। इसका जीता जाता उदाहरण सबसे ज्यादा जब इन सही लोग नहीं थे, पारस जी, और उनके पास कोई गट्स नहीं था, तो आप मंत्री बना के क्यों रखे 3 साल? इन्हें इतना इनफेंसेंस इंसान को कैसे आपने मंत्री बनाया? पहले आपने पार्टी तोड़ा, फिर घर तोड़ा, फिर घर को बर्बाद किया। आपने तो रामविलास पासवान जी के घर को बर्बाद कर दिया। का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के घर में फूट डाली है। और क्या लग रहा है आपको? आप उठा के देखो, पहले यूज एंड थ्रो। नहीं, आपके भी वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं कि आप पानी पी के बोलते थे कि लालू यादव को सिर्फ अपने संतान दिखते हैं, और ऐसी कई सारी बातें हैं। दिक्कत क्या है? उनको कैसे देखते हैं आप, और अभी भी उसी बात पर टिके हुए हैं क्या? नहीं, दिक्कत क्या है? मैंने परिस्थितियों के अनुसार कुछ संदर्भ में मैंने कोई बात कही होगी। बेबाक रहनी चाहिए आदमी को। मैं भी लालू जी की तरह संतान था, हो सकता है मेरा भी एक्सपेक्टेशन हो उनसे। जैसे लालू जी को कर्पूरी ठाकुर जी ने एक्सेप्ट किया, अपने बेटे को नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने अजीत सिंह को एक्सेप्ट नहीं किया, मुलायम सिंह को एक्सेप्ट किया। मेरे भी एक्सपेक्टेशन होंगे। राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं होती है क्या? तकलीफ है कि बेटा होना और बेटे की तरह होने में अंतर है। खून से ज्यादा बड़ा रिश्ता विचारों का होता है। विचार से बड़ा रिश्ता इस धरती पे कुछ है ही नहीं। आप उठा के देखो, नेहरू और महात्मा गांधी का रिश्ता देखो, नेहरू गांधी और सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता देखो, सारे विवाद के बावजूद भी रिश्ते देखो ना आप। आपने विचार की बहुत बड़ी बात कही। बिहार में पलटी मार संस्कार चल रहा है, देखिए तो सभी जो ऐसा लगता है आपको, जिसमें खैर मैं कहूंगी कि नीतीश कुमार जी ने तो महारत हासिल कर ली है पलटी मार बनने में। और देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत इज्जत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी किनको छोड़े? गोविंदाचार्य, संजय जोशी, बाला साहब ठाकरे को बख्शे नरेंद्र मोदी जी। जिसने बीजेपी को बनाया, किसको? सिंगल नाम बताओ। जिन जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, नरेंद्र मोदी ने सबको भगाया। जो लोग नरेंद्र मोदी को गाली दिए, सबको गले लगाया। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? आपको लगता है कि जी नहीं, जरूरत है? बहुत डरपोक और कमजोर आदमी है वो। इससे कमजोर डरपोक आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। कायर आदमी मैंने नहीं देखा। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं, डरपोक हैं? या डरपोक नहीं है तो राम मंदिर के बाद आप सारे मजबूत आदमी को भाजपा से क्यों भगाते हो? गडकरी आपको क्यों पसंद नहीं हुई? आडवाणी क्यों नहीं हुई? राजनाथ सिंह जी को क्यों दबा के रखते हो? इतने अच्छे इंसान। तो जो बीजेपी में है वो कमजोर है कि मजबूत कम है? मजबूत है। संजय निषाद और जोगी का अदावत था, दुश्मनी, गोली चलती थी, काहे मंत्री बना दिया। तो जब अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता बीजेपी में शामिल हों, उसको कैसे देखते हैं आप? खुद कांग्रेस के नेता आके जब शामिल होते हैं, जब तो प्रजापति ने तो गालियां दी भरपेट, हार्दिक पटेल ने तो भरपेट गालियां दी। क्यों लिए? बहादुर हो मिटा देते, क्यों लिए? कुशवाहा के लिए बाप बाप क्यों? चिराग जी के लिए बाप बाप क्यों? राहुल गांधी की भूमिका को और उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? सर, आप हमको एक बात बताइए। बिहार के सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ 9th और 10th क्लास का लीडर और एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ जीनियस, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही धुआंधार रैली और रोड शोज हुए हैं, अभी यात्रा हुई है। फिर भी राहुल गांधी की यात्राओं के बाद भी राज्य सरकारों में या फिर राज्य के चुनाव में इस तरह का रिएक्शन, और आपको लगता है कि इस बार उन्होंने हिंदुत्व में एक शब्द है शक्ति,
हमें उस शक्ति के खिलाफ लड़ना है। भैया मेरे, मैं बहुत क्लियर हूं, सही उन्होंने कहा, जो नैरेटिव है, नेगेटिव शक्ति है, सनातनी कल्चर से अलग, जिन्होंने हिंदू की संस्कृति जो थी वसुधैव कुटुंबकम का, उस संस्कृति के बारे में नॉलेज है। ये ज्ञान नरेंद्र मोदी ना दे। आप पीएम बनने के लिए पुलवामा से लेकर के राम मंदिर से लेकर के सीएए तक करते हो, और आप जबरदस्ती राष्ट्रपति पुरस्कार, भारत रत्न, जब आए थे तो बीजेपी को भारत रत्न, जब जाने की बारी आई और जब संख्या लगा नहीं जुटेगा तो सबको भारत रत्न। जिनको जिनको आप कहते हो, आप लगभग सारे बीजेपी के निर्माण में जो लोग थे उसको भगा दिया इन्होंने, और सारे कांग्रेसी को ला करके अपना बीजेपी बनाया हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।